नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और आज के वीडियो में हम सीखेंगे अडेनियम की मिट्टी कैसे बनाएं और अडेनियम की जो फलियां हैं इनको कैसे सुरक्षित रखें कि हवा में खुलकर इनके बीज उड़ न जाएं। जो लोग अडेनियम उगाते हैं उन्हें पता होगा कि बीज उड़ जाते हैं। तो चलिए फटाफट बिना समय बर्बाद किए हम सीखते हैं मिट्टी बनाना। तो अडेनियम की मिट्टी बहुत तरह से बनती है, पर मैं इस तरह से बनाती हूँ 2 भाग रेत और 1 भाग मिट्टी। और हर तीनों मिट्टी के ढेर पर मैंने आधा आधा चम्मच फंगीसाइड डाल रखा है और बोन मील है, करीब होगा ये 3-4 मुट्ठी बोन मील है। और इतना ही, ये देखिए ये बोन मील है और इतना ही 3-4 मुट्ठी मैंने लिया है नीम की खली पाउडर, नीम केक पाउडर। बोन मील, नीम केक पाउडर, 2 पार्ट सैंड और 1 पार्ट सॉइल और ये 1 मुट्ठी राख की और ये 2 चम्मच मैंने NPK लिया है। ऑप्शनल है, यदि आपके पास हो तो लीजिए और न हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और गौर कीजिए कि अभी मैंने वर्मी कंपोस्ट नहीं मिलाया है, लेकिन मैं बाद में मिलाऊंगी। अभी आप देखिए इस तरह ये मेरा मिक्सचर तैयार है। 2 पार्ट रेत है, 1 पार्ट मिट्टी है। लेकिन मेरी मिट्टी बहुत भुरभुरी है पहले से। आपकी मिट्टी अगर बहुत चिकटी है तो आप मिट्टी और कम कर सकते हैं। और अगर आपकी मिट्टी पीली है, आप राजस्थान या ऐसे इलाके में रहते हैं, आपकी मिट्टी में ऑलरेडी सैंड है, तो आप मिट्टी का प्रतिशत बढ़ा सकते हैं। अंत में मैं आपको दिखाऊंगी मिट्टी का टेक्सचर। मुट्ठी में लेकर आप जब उसको महसूस करेंगे तो रेतीली रेतीली सी मिट्टी होना चाहिए, जो छूते ही एकदम गिर जाए, रेत की तरह भुरभुरी हो। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अडेनियम डेजर्ट प्लांट है, रेगिस्तान का पौधा है, तो उसे अधिक पानी नहीं चाहिए होता। और जैसी रेगिस्तान की मिट्टी होती है, हमें आर्टिफिशियली उसको वैसी ही मिट्टी उपलब्ध कराना है। यदि ज़रा भी लापरवाही हुई और मिट्टी ने पानी होल्ड किया तो तैयार अडेनियम ख़राब हो जाएगा। मेरा एक अडेनियम ख़राब भी हुआ है, मैंने उस पर पूरा वीडियो बनाया है। तो मिट्टी का टेक्सचर आप देखिए और अपने यहाँ की मिट्टी को चेक कीजिए। मेरे यहाँ काली मिट्टी है, हम मध्य प्रदेश से हैं, तो मेरी काली मिट्टी को मैंने कई साल से उसमें सैंड भी मिलाई और मैंने बहुत सारी धान की भूसी मिला कर रखी है। तो अब जो ये मिट्टी मैं मिला रही हूँ ये बिल्कुल काली मिट्टी नहीं है, ऑलरेडी भुरभुरी है। और देखिए आप, मिट्टी को बहुत अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। मैं ऑफ कैमरा इस मिट्टी को और बहुत देर तक मिलाऊंगी, उसके बाद का टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ। उससे पहले आप देख लीजिए ये वर्मी कंपोस्ट। इसमें गोबर खाद मिलाने से बचें। ऐसा नहीं है कि गोबर खाद मिलाई नहीं जा सकती। वर्मी कंपोस्ट मैं कह सकती हूँ कि ये 10% के आसपास होगी, उससे भी कम ही होगी। मैंने अंदाज से लिया है, 1 से 1.5 किलो के आसपास हो सकती है ये। तो गोबर की खाद मिलाने से क्यों बचना चाहिए कि उसमें कई बार अगर वो हाफ डीकम्पोज आपको मिल गई तो उसके डीकम्पोज होने की प्रोसेस में फंगस डेवलप होगी और फंगस अडेनियम की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो इसीलिए मैं वर्मी कंपोस्ट लेती हूँ क्योंकि वर्मी कंपोस्ट जो हमें मार्केट से आके मिलती है वो फुली डीकम्पोज होती है। अब आप मिट्टी का टेक्सचर देख लीजिए। मुझे इतना छूने के बाद महसूस हुआ कि मेरी मिट्टी में इसमें रेत प्रतिशत ज़्यादा है, तो मैंने ऑफ कैमरा थोड़ी सी मिट्टी और मिलाई है। तो बस आप छू के ऐसे महसूस करें कि यदि हम पौधे को उलटते हैं तो मिट्टी कैसी हो। और अब जब मैं अडेनियम रिपोर्ट करूँगी तो जो पुरानी मिट्टी निकलेगी, सारे पौधे निकालूंगी एक एक करके और वो पुरानी मिट्टी भी मैं इसी मिट्टी में मिला दूंगी, क्योंकि मैं उस मिट्टी को फेंकूंगी नहीं। तो तब मेरे पास ये मिट्टी दुगनी हो जाएगी और उसमें एक्स्ट्रा बोन मील या नीम खली नहीं मिला रही हूँ। चलिए अब बात कर लेते हैं फलियों की सुरक्षा के बारे में और वीडियो के अंत में एक बार मिट्टी पर थोड़ी सी चर्चा और करूँगी कि क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए और क्यों।
तो ये देखिए मैंने अलग अलग साइज की आपको फलियां दिखाई हैं, कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं। ये पूरी तरह डेवलप नहीं हुई हैं, फुली ग्रोन नहीं है ये फलियां, तो अभी हमें इनको कुछ नहीं सुरक्षा देना, क्योंकि अभी ये बढ़ रही हैं, ना इनके फटने का डर है। और अगर हम इन्हें अभी बांध देंगे किसी चीज़ से या कवर कर देंगे तो इनकी ग्रोथ पर फ़र्क पड़ जाएगा। ये मेरी नीचे की बालकनी में कुछ पौधे रखे हैं, ये देखिए मैंने इन पर एक रबर बैंड लगा रखी है और ये वाली फली फुली मैच्योर है, मतलब अब ये साइज नहीं बढ़ेगा, इसका साइज बढ़ना रुक गया है, फली बहुत हार्ड हो गई है और सुरक्षा के लिए मैंने इस पर रबर बैंड लगाया है। कुछ लोग इसमें धागा बांधते हैं, कुछ लोग इस पर पॉलीथीन पहना देते हैं, पर मैं कहूँगी पॉलीथीन पहनाने से हवा नहीं पहुँचती। और धागा तो एक बार मैंने भी बांध कर देखा था, पर उसमें हुआ ये कि मैंने शायद ग्रोइंग एज में बांध दिया था, तो जहाँ जहाँ से धागा बंधा था फली टेढ़ी मेढ़ी हो गई। तो मैंने ये नया तरीका खुद ही ईजाद किया है। तो मैं बस क्या करती हूँ, रबर पहना देती हूँ। रबर स्ट्रेचेबल होती है, फली अगर ग्रोथ भी लेगी तो उसकी ग्रोथ नहीं रुकेगी। हाँ, इसमें बस एक ध्यान रखना है कि ज़्यादा देर धूप में रहने पर रबर कई बार टूट के गिर जाती है, तो हम समय समय पर चेक करते रहें और फिर हम दोबारा से दूसरी नई रबर पहना दें। और बहुत सारी रबर नहीं पहनाना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा रबर बैंड होंगी तो उतना ही उसमें बंधन पड़ेंगे, हमें बंधन नहीं डालना है। और जब हमें हमारी फली मैच्योर हो जाती है तो हमको रोज़ चौकीदारी भी करना है, नहीं तो जिस तरह से ये आंकड़े का पेड़ होता है ना अकहुआ का, उसी तरह एक दिन फली खुलती है, पूरे बीजों में पंख लगे होते हैं, जैसे अकहुआ के में लगे रहते हैं। एक छोटा सा लंबा बीज होता है और उस वो पंख सहित बीज पूरे उड़ जाते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। अब चलिए बात कर लेते हैं मिट्टी पर फिर से, कि ऐसी क्या चीज़ें हैं मिट्टी बनाते समय जो अवॉइड की जा सकती हैं और क्या चीज़ें हैं जो मिलाना ज़रूरी है। नीम खली और फंगीसाइड मिलाना ज़रूरी है। यदि आपके पास बोन मील नहीं है या आप नहीं यूज़ करते तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। यदि मिट्टी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो पौधे में सड़न हो सकती है, क्योंकि पौधा पानी को होल्ड करेगा। यदि पौधे में रेत की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो पौधा ग्रोथ कम करेगा, उसका कोडेक्स श्रिंक हो जाएगा, लेकिन बरसात आते ही वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पानी कम होने से अडेनियम कभी मरता नहीं है। मिट्टी अधिक हो गई, पानी अधिक हो गया तो अडेनियम पक्का मर जाएगा। तो बस छोटी छोटी 2-3 बातें हैं, इनका ध्यान रखें और उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।